जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो प्रयोग लेकर के आया हूँ वो वशीकरण तंत्र प्रयोग है। देखिए, जो वनस्पति तंत्र प्रयोग होते हैं उनमें आपको ज़्यादा मंत्रों के जाप की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें 10,000, 20,000, 21,000, 30,000 बस इतना ही मंत्र जाप करना होता है। और उसके बाद में फिर आपको जो सामग्री है, जो आपकी वनस्पति की सामग्री जो भी होती है, जड़ मूल पत्ते जो भी होते हैं, उनको सिर्फ अभिमंत्रित करना होता है और वो अपना काम करते ही करते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसे ही ये वनस्पति तंत्र काम करता है। तो मैं आपको आज जो वनस्पति तंत्र का प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो वशीकरण के ऊपर है कि आप किस प्रकार से वशीकरण तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो फिर तंत्र की जो बारीकियां हैं वो आपको समझ नहीं आ पाएंगी और आप उसमें फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा वशीकरण के ऊपर आपको बता देता हूँ। देखिए, वशीकरण का जो तात्पर्य है ना, वो सीधा सीधा लोग किस चीज़ से लगा लेते हैं, उसका जो अर्थ लगाते हैं वो लगाते हैं कि भाई किसी भी स्त्री को वश में करके और उसके द्वारा अपने काम की संतुष्टि करना। ठीक है, पर वशीकरण का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जबरन किसी को वश में करके उसके शरीर के साथ में करके कुछ खिलवाड़ करते हो, ठीक है, वशीकरण का जो दूसरा प्रयोग है वो किन परिस्थितियों में होना चाहिए, वो परिस्थितियां अलग हैं। जैसे कि कुछ परिवार में ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं उनमें एक तरीके से बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होकर के, यानी उनका जो गृहस्थ जीवन है वो नर्क हो जाता है। तो वशीकरण का प्रयोग करके उनके बीच में प्रेम भाव उत्पन्न किया जा सकता है। या फिर कोई जैसे अफसर होता है वो अपनी मनमानी करता है, तो वशीकरण का प्रयोग उस पर भी किया जा सकता है, उसको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि वो उसकी जो मनमानी की आदत है उसमें सुधार लाया जा सके। परंतु काम वासना से प्रेरित होकर के कोई भी वशीकरण प्रयोग करना निंदनीय है। पर स्त्री पर कि जो वशीकरण का प्रयोग जो किया जाता है उसको सभी ने घोर निंदा और घोर अपराध में रखा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो सामाजिक जो उसका जो सामाजिक स्थिति है उस स्त्री की, वो सामाजिक स्थिति बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। और उस इसमें जो है प्रयोगकर्ता जो होता है ना, जो इसका प्रयोग करता है, वो भी जो है एक तरीके से पाप का भागी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वशीकरण प्रयोग के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वशीकरण प्रयोग कैसे करना है, और ये हमेशा लाभ दूसरों के लाभार्थ के लिए ही करें कि सामाजिक दृष्टि से जो सही हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। ठीक है, उस मंत्र को आपको कुछ जपना है। तो पहले मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कौन सा है? तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम नमो नारायणाय सर्वलोकाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। और इस मंत्र को किसी भी शुभ दिन पे या किसी पर्व पे या किसी शुभ लग्न पे या किसी शुभ मुहूर्त पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सुबह के टाइम आपको इस मंत्र को जाप करना है। और ये मंत्र जाप करते टाइम सिर्फ एक दीपक लगा हो और एक अगरबत्ती लगी हो, बाकी आप
कैसा भी आसन रखें, उससे मतलब नहीं है, किसी भी आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं जो सुविधा हो। और आपको जो ये मंत्र जाप करना है, ये मूंगे की माला से मंत्र जाप करना है। जो मूंगे की माला होती है, लाल मूंगे की माला, उससे आपको जाप करना है। और वो माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो ऊपर मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और माला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र का आपको जाप करना है केवल 30,000 की संख्या में इसको जाप करके सिद्ध कर लेना है। फिर और जब ये 30,000 की संख्या में जाप होकर के सिद्ध हो जाए तो उसके बाद फिर आपको जो सामग्री है, जो जड़ मूल कंद जो भी कुछ वनस्पतियों के होते हैं, उन पर ज़्यादा नहीं, आपको 7 बार मंत्र का प्रयोग जब आपको अभिमंत्रित वो वस्तुएं करनी है जरूरी, उसके बाद ही वो काम करेंगी फिर। और अगर आप 7 बार मंत्र पढ़ करके और उस पर उस वस्तु को आप प्रयोग में लाते हो तो वशीकरण निश्चित रूप से होगा। तो मैं कुछ वशीकरण के कुछ छोटे छोटे प्रयोग में आपको बता देता हूं फिर अब इस मंत्र के। देखिए, पुष्य नक्षत्र में जो वट वृक्ष का जो वट वृक्ष होता है, कहीं कहीं बड़ भी बोल देते हैं, उसकी जड़ ले लें और उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें 7 बार। ठीक है, और उसको पत्थर पर घिस करके लेप की तरह यानी चंदन की तरह अपने मस्तक पर लगाएं। और उसे लगा करके जिसके भी तुम सम्मुख जाओगे वो तुम्हारे अनुकूल ही व्यवहार करेगा, यानी उस पर वशीकरण का प्रभाव हो जाएगा तुरंत। दूसरा मैं प्रयोग बताता हूं इसका। पुष्य नक्षत्र में, देखो नक्षत्र में बता रहा हूं, वही नक्षत्र होना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में जो पुनर्वा होता है, पुनर्वा का एक पौधा होता है, उसकी जड़ को ले लें और उसको अभिमंत्रित करके 7 बार अभिमंत्रित कर ले मंत्र पढ़ के। और दाहिने बाजू में जो धारण करेगा, जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसको, वो दूसरों का दिल जीत लेगा एक तरीके से। मतलब कि उसकी तरफ लोगों का सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण बढ़ जाएगा। तीसरा मैं इसका प्रयोग बताता हूं। एक अपामार्ग होता है जिसको चिरचिटा भी बोलते हैं। ठीक है, अपामार्ग का पेड़ होता है, उसकी जड़ ले लें और उसको जो है घिस लें। पहले उसको अभिमंत्रित कर लें, फिर उसके बाद घिस लें उसको। और उसके लेप को जो भी व्यक्ति उसके लेप को माथे पर अपने पे लगाता है, ठीक है, वो व्यक्ति सभी को वश में करता है। मतलब दूसरा व्यक्ति जो भी देखेगा वही उसके वश में हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो एक सहदेवी का पेड़ होता है, सहदेवी का, ठीक है, उसकी जड़ ले लें और उसे छाया में सुखा लें अच्छी तरह। फिर इसका जो चूर्ण है उसको कूट करके चूर्ण बना लें उसका। और उस चूर्ण की छोटी सी एक चुटकी चूर्ण अगर अभिमंत्रित करके इसी मंत्र से आप किसी को खिला देते हो, किसी भी तरह से आप खिला सकते हो उसको, तो उसका वशीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको इसी का एक और प्रयोग बताता हूं, जो ग्वारपाठा होता है। ग्वारपाठी की जो जड़ होती है और विजय मतलब भांग, जो भांग होती है, भांग के बीज, उनको पीस करके एक लेप बनाएं और उसको अपने मस्तक पर लगाएं। ठीक है, लेकिन अभिमंत्रित पहले करना है। अभिमंत्रित आपको पहले करना है, उस वस्तु को 7 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित कर लेना, तो वशीकरण प्रभाव जो है उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा एक और प्रयोग मैं आपको इसका बताता हूं कि पान के रस में वच होती है, जो आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, उसको पीस करके सिंदूर में मिला करके उसका लेप बनाए और उसका टीका करें। यह भी सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको प्रयोग बताए हैं। ये प्रयोग करके आप वशीकरण का प्रभाव ला सकते हैं। ठीक है, और प्रयोग बहुत आसान है, कोई इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन आपको मंत्र को पहले 30,000 बार जपना होगा और प्रत्येक सामग्री को 7 बार अभिमंत्रित करना होगा, उसके बाद ही प्रयोग में लाना है। ठीक है,
तभी वो सामग्री आपकी काम करेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।